गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं कुछ दिन पहले एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आया, जिसकी वजह से मेरे भी सैंपल टेस्ट लिया गया है और उसकी वजह से मुझे क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। तो मैं बात करना चाहता हूँ कोरोना वायरस के प्रैक्टिकल सलूशन की, इसको कैसे परमानेंटली स्टॉप करा जाए। हम किसी भी सिचुएशन को लेके प्रॉब्लम को लेके ध्यान से अच्छे से उसकी जड़ तक नहीं जाते। किसी भी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए उसके रूट्स तक जाना बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें आपको पता हैं। हम किसी भी प्रॉब्लम को पूरी तरीके से नहीं देखते, बस उसे एक छोटे से फ्रैगमेंट को देखते हैं और उसके बेस पे कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो सोल्यूशन है वो प्रॉपरली नहीं निकल पाता है। तो आज हम एक काम करेंगे, इस प्रॉब्लम को, जिसका नाम कोरोना वायरस है, इसको अच्छे से देखने की कोशिश करेंगे और इसका कोई सोल्यूशन अगर हम निकाल पाते हैं तो उसको निकाल लेंगे। अगर हम आज की बात करें इंडिया की, तो 1 लाख से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और ऑलमोस्ट 3,500 डेथ्स हो चुकी हैं। और जहां तक कि 10 दिन पहले पर डे एवरेज 2,000 की आ रही थी, आज वही 4,000 की आ रही है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, जो हमारा माइंड है उससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि जो केसेस हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हाँ ये सच है, लेकिन इसमें कोई कंप्लीट पिक्चर नहीं है। तो कंप्लीट पिक्चर क्या है, तो इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी है। कुछ दिनों पहले की बात करेंगे तो सिर्फ इंडिया में 10 लाख टेस्ट हुए थे, जिसमें से 40,000 केसेस आए थे। तो एवरेज केसेस कितने हुए? 4%। और जो आज की एवरेज है वो ऑलमोस्ट पर डे 1 लाख टेस्ट हो रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में 20-25 लाख टेस्ट हो चुके हैं। तो अगर हम टोटल टेस्ट माने तो 24-25 लाख हो चुके हैं, ऐसा हमें लग रहा है। और 24-25 लाख टेस्ट में 1 लाख से अबो केसेस हो चुके हैं। तो ये टोटल जो पिक्चर हमारे सामने है। एक्चुअल में देखें तो केसेस नहीं बढ़ गए हैं, टेस्ट बढ़ गए हैं। और अगर हम यही टेस्ट के रेट बढ़ा दें तो केसेस और ज़्यादा निकलेंगे, और टेस्ट को कम कर दिया जाए तो ये केसेस कम हो जाएंगे। किसी भी न्यूज़ चैनल पे, कोई भी टीवी पे कुछ भी ये सब नहीं दिखा रहे कि टेस्ट के प्रोपोर्शन में कितने केसेस बढ़ रहे हैं। बस सिर्फ यही चीज़ दिखाई जा रही है कि हाँ केसेस बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं। हमें क्या लग रहा है? केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस फैल रहा है। ना ही कोरोना वायरस फैल रहा है, ना ही कोई केसेस बढ़ रहे हैं, बस सिर्फ टेस्ट बढ़ रहे हैं। जो एक्चुअल केसेस ग्राउंड पे हैं उसको तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा समझने के लिए कि ऑलरेडी कितने केसेस हैं इंडिया में, कितने केसेस डिटेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं। तो हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे इस कैलकुलेशन से कि 1 लाख से ज़्यादा केसेस हैं, कम केसेस हैं। तो बहुत ही सिंपल है। एक फॉर्मूला हमारे पास है जिसमें बहुत ही क्लियर चीज़ बताई गई है। जब पहले 10 लाख टेस्ट हुए थे तो केसेस थे 40,000, फिर 20 लाख केसेस हुए तो 20 लाख टेस्ट हुए तो केसेस हुए 80,000। उसके बाद आज 25-26 लाख टेस्ट हुए हैं तो केसेस हैं 1 लाख प्लस। तो परसेंटेज कितनी होगी? 4%। तो बड़ा ही सिंपल है, हमारे देश की पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4%। तो चलो कैलकुलेट कर देते हैं। 130 करोड़ मल्टीप्लाई बाई 4%, ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाता है 5 करोड़ 20 लाख। लेकिन ये तरीका सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी भी इंडिया में बहुत सारे इतने एरियाज़ हैं जहाँ केसेस डिटेक्ट नहीं हो रहे। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो 80% एरियाज़ में ग्रीन जोन है जहाँ की केसेस डिटेक्ट नहीं हो रहे। जैसे गवर्नमेंट ने भी ये डिवाइड करे थे एरियाज़, रेड, ग्रीन जोन, कंटामिनेटेड। तो उस हिसाब से हम 80% इस 5 करोड़ में से हटा देते हैं। तो अगर हम 5 करोड़ में से 80% निकाल देते हैं, 4 करोड़ निकाल देते हैं, तो हमारे पास कितने केसेस बचते हैं? 1 करोड़। तो अगर हम ध्यान से इस कैलकुलेशन को समझें, देखें तो इंडिया में 1 करोड़ केसेस हैं। और अगर 1 करोड़ केसेस हैं तो हमें ये चीज़ भी समझ लेनी चाहिए कि तो अब इसको रोकना बहुत ही मुश्किल है। तो अगर 1 करोड़ हो गए हैं तो ये 2 करोड़ भी होगा, 3 करोड़ भी होगा, 5 करोड़ भी होगा और 10 करोड़ भी होगा।
और अगर आप एक एंगल से सोचोगे, एक एंगल से देखोगे बिना कुछ सिचुएशन जाने, तो आप बोलोगे ओ हो केसेस बढ़ रहे हैं, 1 करोड़ अगर केसेस हो गए तो कैसे कंट्रोल में लाया जाए, क्या करा जाए। लेकिन अगर दूसरे एंगल से समझा जाए तो हम क्या सोच सकते हैं, ये हमारे लिए, देश के लिए अच्छी बात है। क्योंकि इस चीज़ से हम क्या देख सकते हैं कि हमने हर्ड इम्यूनिटी डेवलप कर ली है अपने देश में। क्यों? क्योंकि इंडिया में डेथ रेट बहुत कम है। डेथ जो हो रही है हमारे इंडिया में वो बाकी देशों के मुकाबले बहुत कम हो रही है, और ये हमारे लिए कोई बुरी चीज़ नहीं है। ये हमारे देश के लिए अच्छा है। क्योंकि हम क्या सोचते हैं, ये जो कोरोना वायरस है, ये जो बीमारी है, इसको रोकने के लिए एक यही हर्ड इम्यूनिटी बेस्ट है, ना कि लॉकडाउन। हर्ड इम्यूनिटी सबसे बेस्ट है, परमानेंट सोल्यूशन है इस बीमारी का। क्योंकि लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि आप लॉकडाउन कब तक रखोगे, 2 महीने 3 महीने, जब तक इसकी वैक्सीन आ जाए। और वैक्सीन आते आते साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, तब तक आप अंदर तो बैठ नहीं सकते। तो जब भी हम बाहर निकलेंगे, लॉकडाउन के बाद बाहर निकलेंगे, तो हमें कोरोना वायरस वहीं बाहर ही मिलेगा। क्योंकि इसको कंट्रोल, जो उसका रेट, ग्रोथ रेट है, स्प्रेड जैसे जिस तेज़ी से होता है, इसको कंट्रोल करना नामुमकिन है। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब ये होता है कि अगर ये हमारे बंदों में ज़्यादा से ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है, और इसमें डेथ रेट भी अगर कम होता है, उसके बाद क्या होता है, जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं उसके बाद से ये फैलना कम हो जाता है। मतलब हर इंसान के अंदर एक, आप सोच सकते हैं कि वैक्सीनेशन जैसा असर हो जाता है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर ये कोरोना वायरस हमारे देश में नहीं होता तो तब भी हमारे देश में ऑन एन एवरेज 6 लाख मौतें पर मंथ होती ही हैं। हाँ, उसकी वजह कोरोना वायरस नहीं होता, जबकि दूसरी बीमारी होती हैं, ट्रिगर उसका कोरोना वायरस नहीं होता। और अगर हम कोरोना वायरस से होने वाली डेथ्स की बात करें, तो जो नॉर्मल जो स्टैटिस्टिक्स हम देख रहे हैं, उसमें हम क्या देख रहे हैं कि जो डेथ्स हो रही है वो 60 साल के ऊपर के लोगों की हो रही है, और उनमें हो रही है जिनमें ऑलरेडी से कोई बीमारी थी। तो ये कोरोना वायरस क्या काम कर रहा है, उन बीमारियों को ट्रिगर देने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से डेथ्स हो रही हैं। ये कोरोना वायरस की वजह से डेथ नहीं हो रही, ये कोरोना वायरस बस एक ट्रिगर का काम कर रहा है। और ये ज़रूरी नहीं जो भी डेथ्स दिखाई जा रही हैं कि वो कोरोना वायरस की वजह से ही वो दूसरे वायरस भी ट्रिगर कर सकते हैं उन बीमारियों को। और अगर हम बात करें कि इंडिया में डेथ रेट कम क्यों है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बट 2 रीजंस मैं आपको बता देता हूँ। एक सबसे पहला रीज़न, जो हमारी जो जनरेशन है, जो हमारी पॉपुलेशन है, वो यंग है। 80% पॉपुलेशन जो है वो 60 साल लोगों से कम है, 60 साल से कम है। ये एक रीज़न। और दूसरा रीज़न क्या है, जो हमारे इंडियंस की इम्यूनिटी है वो कंपैरेटिवली जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उससे कई ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, इम्यूनिटी ज़्यादा है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, जो बाहर से टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं, वो कुछ ऊट पटांग यहाँ पे खा लें तो वो वैसे ही बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन हमारा यहाँ पे चलता है, हम कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, तो हमारी बॉडी उसको टॉलरेट कर देती है। और यहाँ पे ऐसे भी, उससे पहले भी बहुत सारे वायरसेस आ चुके हैं, इन्फेक्शंस हो चुके हैं, तो हमारी बॉडी उसकी हैबिचुअल हो चुकी है। ये सब बातें जो मैंने बोली, ये साइंटिफिकली प्रूवन है या नहीं है, या जो भी है, बट जो हमारी फिगर्स बता रही है, जो स्टैटिस्टिक्स बता रहा है, वो यही सच बता रहा है कि हमारा जो डेथ रेट है वो बहुत ही कम है। तो मेरा सवाल ये है सबसे कि क्या हम हर्ड इम्यूनिटी आसानी से अचीव कर सकते हैं, क्या ईज़िली डेवलप कर सकते हैं थ्रू आउट द कंट्री विदाउट पुटिंग प्रेशर ऑन मेडिकल टीम। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि आप इस लॉकडाउन वाले सोच से बाहर निकलें और हर्ड इम्यूनिटी के बारे में सोचें कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने देश में। क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी ही एक परमानेंट सोल्यूशन है इस कोरोना वायरस का, नहीं तो ये लॉकडाउन कोई सोल्यूशन नहीं है। लॉकडाउन चलता रहा तो हमें, जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आ जाती, तो हमें अंदर ही रहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे